शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। जय शनिदेव। दर्शकों, मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, डॉक्टर विभाश्री दीदी देश की ही नहीं विश्व की एकमात्र महिला शनि साधिका हैं। साथ ही वो एक मोटिवेशनल एक्सपर्ट हैं और उसके साथ साथ ज्योतिषाचार्य भी हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के बारे में संक्षिप्त परिचय। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनिदेव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। दीदी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, परिचर्चा की भी शुरुआत करते हैं। पिछले सत्र में हम लोग बात की थी शिव महापुराण के बारे में, और आज हम बात करेंगे विष्णु महापुराण के बारे में। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि विष्णु महापुराण क्या है और इस महापुराण में किन किन विषयों पर चर्चा की गई है। बहुत सुंदर। यदि हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो विष्णु महापुराण दूसरे नंबर का महापुराण है। यदि हम पौराणिक हिसाब से उसको दर्जे पर लाएँ तो हाँ, वैष्णव धर्म वाले मानते हैं उनका पुराण ही पहला है। ये 2 अलग अलग विषय हैं। दूसरा, शैव संप्रदाय के द्वारा जिस प्रकार से शिव भक्ति को प्रतिपादित करने के लिए शिव पुराण की रचना हुई, मुझे ऐसा समझ में आता है मेरे बुद्धि के अनुसार में कि विष्णु पुराण की जो भी रचना हुई है वो वैष्णव संप्रदाय के द्वारा हुई है, क्योंकि इसमें विष्णु को सबसे ज़्यादा महत्वशाली बताया गया है। शिव पुराण में जो कथाएं शिवजी से प्रारंभ होती हैं, सृष्टि का प्रारंभ शिवजी ने किया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि प्रारंभ में प्रलय ही प्रलय थी, कुछ नहीं था। सृष्टि में शुरुआत ही प्रलय से हुई है, पूरी प्रलय थी। सृष्टि का विनाश हो चुका था, ना आकाश था, ना पृथ्वी थी, ना जल था, ना वायु था, कुछ भी नहीं था, टोटल प्रलय था। उस प्रलयकारी स्थिति में उस समय में भगवान विष्णु का जन्म हुआ। भगवान विष्णु उस प्रलय में प्रकट हुए और भगवान विष्णु जो प्रलय के द्वारा जल बना और प्रलय के बाद में भगवान विष्णु ने जल में अपनी समाधि बनाई और भगवान विष्णु ने
प्रलय बंद होने के बाद में पृथ्वी को जन्म दिया, जल को जन्म दिया, वायु को जन्म दिया, अग्नि को जन्म दिया और आकाश बनाया। ये कहा है कि भगवान विष्णु ने ही ये पंच तत्व बनाए हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश आदि ये सब। अब ये कहा कि भगवान विष्णु ने इसका निर्माण करने के बाद में अब ये सोचा कि मुझे अकेले को इस सृष्टि की रचना करने के लिए मुश्किल होगा, तो मैं सृष्टि की रचना के लिए अब और बनाता हूँ अपने बराबर के लोगों को। तो भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को जन्म दिया। और फिर बताया गया है विष्णु पुराण में कि भगवान विष्णु ने ही अपने द्वारा शिव जी को पैदा किया। शिव जी यहाँ प्रधान नहीं है, प्रधान यहाँ पर विष्णु है, तो विष्णु ने शिव को बनाया। शिव पुराण कहता है कि शिव जी प्रधान है, विष्णु प्रधान नहीं है, तो भगवान विष्णु को शिव ने बनाया। अब यहाँ दो अलग अलग मान्यताएं हैं। अब उसके बाद में भगवान विष्णु ने शिव को बनाया। अब शिव को बनाने के बाद में बात ये हुई कि अपना कार्य संभालना है, तो भगवान विष्णु ने कहा कि जैसा मैं हूँ ब्रह्मा वैसे ही तुम हो और शिव वैसे ही तुम हो, हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश कहलाएंगे और इस सृष्टि को हम तीनों देवता मिलकर चलाएंगे, हम त्रिदेव कहलाएंगे। तो अब हमें हमारे कार्य को बांटना है। विष्णु ने कहा कि मैं पालन करूंगा, ब्रह्मा से कहा आप सृष्टि को जन्म दीजिए और शिव जी से कहा कि आप सृष्टि का संहार कीजिए। इस तरीके से विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो ब्रह्मा जी से विष्णु ने कहा कि अब आप सृष्टि के जन्म में लग जाइए। तो भगवान विष्णु के कहने से ब्रह्मा जी ने अब सृष्टि को जन्म देना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने अपने मुख से जो है वो सनकादिक ऋषियों को जन्म दिया। अब उन्होंने सनकादिक ऋषि जो 4 थे उनसे कहा कि आप अब सृष्टि की रचना कीजिए और मैं चाहता हूँ कि पूरे सृष्टि में अब पूरे प्राणी मात्र जन्म लें और ये सृष्टि का उदय हो जाए, सृष्टि की उत्पत्ति करना है। तो सनकादिक जो बाल गोपाल जैसे पैदा हुए थे, जिनकी उम्र कम बताई है, किशोर से भी कम बताई है, तो वो जो बाल सनकादि थे उन्होंने हाथ जोड़ लिए और ब्रह्मा से कहा हम आपके मानस पुत्र जरूर हैं पर हम सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। अब दो अलग अलग बातें हैं। किसी ने कहा कि उनके ब्रेन से, दिमाग से ये चारों के चारों सनकादि पैदा हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारा संबंध तो ज्ञान से है, हम तो ज्ञान का प्रचार करेंगे, हमसे सृष्टि की रचना नहीं होगी, हमें माफ़ करें। तो फिर वो चले गए, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे ये काम। फिर उन्होंने अपने नेत्रों से ऐसे ही ऋषियों की रचना की, फिर उन्होंने अपने जो है कानों से रचना की, फिर दिमाग से रचना की, फिर मतलब भुजाओं से रचना की। तो ये बताया है कि पूरा A to Z उन्होंने शरीर के किस किस अंग से रचनाएं की। अब उन्होंने जो रचना की अपने दिमाग से, नेत्र से, मुख से, जो भी है सब रचनाएं जो की, उनमें जो सनकादि ऋषि के बाद में जो आए वो सप्त ऋषि आए। उसमें सप्त ऋषियों को बताया है कि पुलह ऋषि हैं, पुलस्त्य ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि हैं, अंगिरा ऋषि हैं, अत्रि ऋषि हैं। ये सब ऋषियों के नाम बताए हैं कि ये 7 ऋषियों का जन्म ब्रह्मा ने दिया। तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हो गए ये 7 ऋषि। अब ब्रह्मा के मानस पुत्रों से ब्रह्मा ने कहा कि मैंने तो सृष्टि को जन्म देने के लिए तुमको जन्म दिया है, जाइए अपना काम संभालिए और सृष्टि का निर्माण कीजिए। तो अब ये जो ऋषि पैदा हुए थे, ये ऋषियों ने हाथ जोड़ लिए, बोले कि हमसे तो ये कार्यभार नहीं होगा और हम तो तप करना चाहते हैं, हम तो ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, आप हमें संन्यास दीक्षा दीजिए, आप हमें हमारे कार्य को हमारे हिसाब से करने के लिए बताइए कि हम जो हैं वो हम इस सृष्टि में आध्यात्म का प्रचार प्रसार करें, ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, तो सृष्टि की रचना हमसे नहीं होगी। अब जब ये हार गए और कोई भी सृष्टि की रचना करने को तैयार नहीं हुआ, तब इनको लगा कि अभी मैं क्या करूं, कुछ तो करना है। तब उन्होंने नारद जी को जन्म दिया।
कहते हैं कि नारद जी भी उनके मानस पुत्र हैं। फिर नारद जी को जन्म दिया। अब नारद जी से कहा कि अब आप संभालें, तो नारद ने कहा मैं तो भक्ति का प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ, तो मुझे यही मार्ग दीजिए। तो ठीक है, आप भक्ति का प्रचार प्रसार करें और अब दूसरे को जन्म दिया जाएगा। फिर दक्ष प्रजापति को जन्म दिया। फिर दक्ष प्रजापति को जो बाहें से जन्म दिया, राइट भुजा से कहते हैं, तो जो जन्म दिया तो दक्ष प्रजापति से कहा कि अब तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि अब तुम इस सृष्टि को पूरा देखो, राजा बनके। एक राजा कैसे पूरे प्रजा का पालन करता है, तो तुम अब प्रजापति तुम्हारा नाम डालेंगे, क्योंकि ब्रह्मा का नाम प्रजापति ब्रह्मा है। तो कहा तुम मेरे मानस पुत्र हो तो दक्ष प्रजापति बनोगे। तो कहा कि अब संसार तुम बसाओ और उसके बाद में जाओ और संसार बसा के तुम्हारा ये सब सृष्टि का पालन करो। अब समझ में नहीं आ रहा सृष्टि बनेगी कैसे। अब नारद भी आ गए, दक्ष पिता भी आ गए, ऋषि मुनि भी आ गए, पर सृष्टि बनेगी कैसे, ये इसका निर्माण कैसे होगा। फिर शिव जी आए तो शिव जी ने अर्धनारीश्वर रूप रखा। फिर कहने लगे विष्णु जी और ब्रह्मा जी, आपने ये आधा नारी और आधा पुरुष का भेष क्यों बनाया है। बोले आपकी समस्या का समाधान करने। बोले आपकी चिंता यह है कि सृष्टि की रचना ही नहीं हो रही है, कोई सृष्टि रचना करने को तैयार नहीं, तो पुरुष के साथ में स्त्री और स्त्री के साथ में पुरुष, जब तक ये दोनों नहीं होंगे सृष्टि की रचना हो नहीं सकती। इसलिए आपको एक पुरुष और एक स्त्री को जन्म देना पड़ेगा और वो पुरुष स्त्री का जो नियम है वो पालन करेंगे, वो दोनों मिलके सृष्टि को जन्म देंगे। तो फिर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से एक हैंड से मनु को जन्म दिया और एक हाथ से जो है वो शत्रुपा का जन्म दिया। अब मनु और शत्रुपा ये दोनों इनके मानस पुत्र पुत्री हो गए। अब मनु से कहा कि तुम पुरुष बन के अब अपना वर्चस्व निभाइए और संतति उत्पत्ति करने में योगदान दीजिए। शत्रुपा से कहा तुम नारी बन के इनका जो है साथ निभाओ। शत्रुपा से कहा मैं तुम्हें दया ममता करुणामयी बनाता हूँ, पूजनीय रहोगी तुम। और पुरुष से कहा कि तुम नारी की रक्षा करोगे और तुम इतना अच्छे तरीके से इनका जीवन वाहन निभा लोगे, तुम इनको पूरा सब कुछ भार संभालोगे और ये नारी के साथ मिलकर ही तुम संसार चलाओगे। अब जो दोनों के बीच में इन लोगों ने जोड़ी बना दी और उन लोगों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। पर ये एक मनु और एक शत्रुपा से ये इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण संभव नहीं था। तो फिर बाद में बहुत सारे मनु बने और फिर उस सृष्टि का जो संचालन है ज़्यादा चालू हुआ। तो ये कहा जाता है कि इस तरह से विष्णु पुराण में सृष्टि का उदय हुआ और धीरे धीरे भगवान विष्णु ने सबको कार्यभार सौंपे। पंच तत्व बन गए, पृथ्वी का निर्माण हो गया, आकाश बन गया, ब्रह्मांड बनाया बहुत बड़ा। विष्णु ने जो ब्रह्मांड बनाया उसमें नक्षत्र बनाए, उसमें तारे बनाए, उसमें नवग्रह बनाए। ये कहा गया है कि ब्रह्मांड की जो सारी रचना है वो सब भगवान विष्णु के द्वारा की गई रचना है। जबकि सेम यही बात जो हमारा शिव पुराण है वो कहता है कि सृष्टि में तो कुछ भी नहीं था, जितनी भी जो रचना है वो सब शिव जी के द्वारा की गई है। तो ये दोनों सब चीज़ें ऐसी प्रचलन में हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग लेखन है और हमें अपने इष्ट को सबसे ज़्यादा महत्व बताया है और उन्होंने अपने इष्ट को महत्वशाली बताया है। तो ये चीज़ों से ये पता चल जाता है कि इसके लिखने वाले वो संप्रदाय वाले थे जो अपने इष्ट को ज़्यादा मान्यता देना चाहते थे, ना कि कोई वेद व्यास जी। इसलिए ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, ये क्लियर हो चुका है, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हाँ, धार्मिक के लिए लिखे गए, भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए लिखे गए, पर अपनी अपनी भक्ति और अपने अपने संप्रदाय और अपने अपने इष्ट देवता के प्रचार प्रसार के लिए लिखे गए। तो अतिशयोक्तिपूर्ण कहानी, चमत्कारिक कहानियाँ इसलिए डाली कि उनके बिना लोगों को विश्वास नहीं होगा, तो लोगों को विश्वास कैसे दिलाएं, इसलिए चमत्कारिक बातों को उसमें समेटा गया, कहानी प्रसंगों को कुछ काल्पनिक भी उसमें बताया गया। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी सरलता और सहजता पूर्वक हमारे दर्शकों को मार्गदर्शित कर रही हैं, परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे और मेरे दर्शकों को आप बताइए कि विष्णु पुराण में विष्णु जी के किन किन अवतारों की चर्चा की गई है। बहुत सुंदर। ओझा जी, भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए विष्णु पुराण बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। नास्तिक को आस्तिक बनाने का काम विष्णु पुराण ने अच्छा किया है।
और विष्णु पुराण में वो सारे दशों अवतार की कहानियाँ हैं, जो दशों अवतार की कहानियाँ हमने पिछले दिनों देखा कि भागवत कथा करने वाले भी सुनाते हैं। तो भागवत कथा से जो महत्वपूर्ण कथाएं हैं दशों अवतार की, वो विष्णु पुराण में आ गई, या मैं यूँ कहूँ कि विष्णु पुराण से जो महत्वपूर्ण कथाएं हैं वो भागवत कथा में चली गई। पर ये जो विष्णु के अवतारों की कथा हैं, ये दोनों पुराणों में दी गई हैं बराबर से। अब इसमें विष्णु पुराण में ज़्यादा विस्तृत दी गई हैं, और इसमें भागवत कथा में जो दी गई हैं उसमें 4 अवतारों की कथाएं जो हैं वो ज़्यादा विस्तृत हैं, और बाकी अवतारों की जो कथाएं हैं वो बहुत शॉर्टकट हैं। पर विष्णु पुराण में सभी कथाएं विस्तृत हैं। तो विष्णु पुराण में भगवान विष्णु ने कौन कौन से अवतार लिए, उसका जो डिटेल दिया गया है वो काफ़ी कुछ काल्पनिक भी लगता है। श्रद्धा तो होती है अवतारों पर, फिर जब वो काल्पनिक हो जाती है, वो सृष्टि के और प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो जाती है वो, तो फिर लोग ये समझने लगते हैं हाँ ये भगवान है, सब होता है, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, ये इस टाइप की बात फिर हो जाती है। पर वो कलयुग में लिखे गए पुराण है वो, तो फिर सोचने में व्यक्ति मजबूर हो जाता है क्या ऐसा भी होता होगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं, विष्णु पुराण में प्रारंभ जो किया है वो किया है प्रारंभिक समय में कि भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया। अब ये 2 प्रकार से कथाएं अलग अलग हैं। कभी तो ये कहा गया है कि कूर्म अवतार यानी कछुए का अवतार भगवान विष्णु का जब हुआ, जब समुद्र मंथन हो रहा था, और समुद्र मंथन के समय में जो विंध्याचल पर्वत था, जो समुद्र मंथन के समय में जो पर्वत था जिसको मथानी बनाकर समुद्र में मंथन कर रहे थे राक्षस और देवता, वो एक जगह ठहर नहीं रहा था, टिक नहीं रहा था, उसको बेस नहीं मिल रहा था। तो उसको बेस देने के लिए अपने पीठ के ऊपर में उस पर्वत को रखने के लिए, मथानी वाले पर्वत को रखने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, और फिर वो सागर में अंदर गए, और फिर उसके ऊपर में वो पर्वत रखा गया जिसको मथानी बना के लोग मथ रहे थे। अब पहला प्रथम अवतार मत्स्य अवतार बताया जाता है। अभी मत्स्य अवतार में भी आपको हैरानगी होगी कि एक राक्षस पैदा होता है जिसका सर जो है घोड़े जैसा रहता है, और राक्षस पैदा कहाँ से होता है? कश्यप की पत्नी से। अब वो कश्यप कौन है? वो आदि ऋषि है। अभी कश्यप की तो कई पत्नियां हैं, और द्वितीय अदिति जो हैं वो 2 पत्नियां उनकी बड़ी फेमस हैं कि जिनसे एक से राक्षस हुए हैं और एक से देवता हुए हैं। तो जिनसे वो है राक्षस होता है, जिसका जो घोड़े जैसा है के जैसा मुख होता है, उसने इतना तूफान मचाया हुआ है, वो इतना विनाश कर रहा है, इतने लोगों को परेशान कर रहा है कि उसका वध करने के लिए, उसको मिटाने के लिए, उसको सजा देने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। अब देखिए जो मत्स्य अवतार बताया गया वो ऐसा बताया गया कि वो ये जो राक्षस है जो जिसका घोड़े जैसा मुंह है, उसने जो हमारे ज्ञान को दान देने वाले जो ऋषि थे सनकादि वगैरह, उनको उसने कैद कर लिया था, और वो छोड़ नहीं रहे थे, और वो 4 वेदों का प्रचार कर रहे थे। तो जब ये 4 वेदों की शक्ति को, ज्ञान को, ऋषियों को जब इसने नहीं छोड़ा, तो भगवान विष्णु ने उनको छुड़ाने के लिए, अपने ज्ञान बता ऋषियों को छुड़ाने के लिए, ज्ञान के प्रचार प्रसार को छुड़ाने के लिए इन्होंने मत्स्य अवतार लिया, और मत्स्य बनकर राक्षस को मारा। अब कल्पना कीजिए कि प्रभु को मत्स्य अवतार राक्षस को मारने के लिए लेने की जरूरत क्या थी, बताओ। मत्स्य अवतार तो वैसे भी हो सकता था, राक्षस को तो वो तो परमात्मा थे, भगवान थे, उनको तो उसको दंड देने में कोई ऐसा तो था नहीं कि एक अवतार लेने की जरूरत थी। पर बताया कि मत्स्य अवतार, और मत्स्य अवतार को कैसे बताया? मनु जो उनके मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, तो मनु और शत्रुपा एक साथ रहते थे। मनु को समय चक्र से प्रभावित होने के वरदान से वंचित किया था, और शत्रुपा से कहा था कि वो हमेशा यंग रहेगी, हमेशा युवा रहेगी, कभी बुजुर्ग नहीं होगी। और मनु उम्र के साथ में बढ़ रहे थे, तो मनु ने ये जो समुद्र था वहाँ जाके कुछ प्रार्थनाएं की और अपना कमंडल डाला तो उसके अंदर में एक मछली आ गई। अब मछली जब कमंडल में आ गई तो ये परेशान हो गए, इस मछली को कमंडल में लेकर तो मैं परेशान हूँ। उन्होंने कमंडल से मछली को छोड़ने की कोशिश की मनु ने, तो मछली ने कहा कि नहीं नहीं मुझे छोड़ो मत, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, मुझे खा जाएंगे, मुझे साथ में लेके जाओ। तो फिर वो साथ में लेके चले आए। रात में कमंडल रख दिया, देखा तो मछली का आकार बढ़ गया,
तो मछली कहती है मैं इसमें समा नहीं रही, मुझे बाहर निकालो। तो उन्होंने बाहर निकाला तो बड़े बर्तन में रख दिया। तो दूसरे दिन देखा तो बर्तन छोटा पड़ गया, मछली फिर बड़ी हो गई। फिर उन्होंने कहा मैं पास के अपने घर के सरोवर में डाल देता हूँ। उन्होंने पास के घर के बड़े जल में डाला तो वो जल में भी नहीं समाई, वो और बड़ी हो गई। ये परेशान हो गए, ये कैसा मत्स्य है, ये बड़े से बड़ा होता जा रहा है, मेरे इधर तो समा ही नहीं रहा है ये। तो बाद में उन्होंने कहा मैं सागर में छोड़ देता हूँ। तो बोले नहीं नहीं, मुझे सागर में मत छोड़ो, सागर में मेरी जान सुरक्षित नहीं है। तो बाद में उन्होंने ध्यान किया, परमात्मा से कहा कि बताइए ये आपका कोई स्वरूप है क्या? तो पता चला है कि वो मत्स्य अवतार में परमात्मा आए हैं। तो ये मत्स्य अवतार की कहानी है। और फिर उन्होंने कहा मत्स्य अवतार में भविष्यवाणी से कि अभी प्रलय होने वाली है और एक नौका बनेगी, उस नौका के अंदर में आवश्यकताएं रख लेना, जो भी जीव जंतु जानवर पशु पक्षी अन्न धान जो भी तुम्हें ऐसा लगता है ये सृष्टि के संचालन के लिए थोड़े थोड़े सब जरूरत है, उस नौका में रख लेना। और मत्स्य अवतार में मैंने यहाँ पर इसलिए ये अवतार लिया है कि ये नौका को आप मुझसे जोड़ देना और मैं लेके जाऊंगा, और कितना भी प्रलय होगा मैं पहाड़ी पर ले जाऊंगा इस नौका को और इस सामग्री को, और प्रलय में तुम्हें बचा लूंगा, उनको बचा लूंगा जिनको तुम चाहते हो कि बचना चाहिए। तो इस तरीके से प्रारंभ यहाँ से होता है। मत्स्य अवतार ऐसा बताया, कूर्म अवतार बताया, फिर वो जो हिरण्यकश्यप है उसका भाई है हिरण्याक्ष, वो उसके लिए बताया कि पृथ्वी को चटाई के जैसा लपेटा, और लपेटने के बाद में सिरहाने रखा और ले गए वो वहाँ पर अंदर में पानी के अंदर में। फिर भगवान ने जो है वाराह अवतार लिया, वाराह अवतार में फिर उन्होंने वो निकाला जो राक्षस था उसके हाथ से पृथ्वी को और मुक्ति किया, और उसके बाद में उसका वध कर दिया जो हिरण्याक्ष था उसका। फिर इसी प्रकार से हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार, सबने कथाएं सुनी है। फिर हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उन्होंने नरसिंह अवतार लिया, और फिर और आगे जैसे अभी रावण को मारने के लिए राम अवतार लिया, कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण का अवतार लिया। तो ये ऐसे ही अवतारों की कथा है। राजा बलि के अहंकार को चूर करने के लिए वामन अवतार लिया। तो ये जितने भी अवतारों की जो कथा है ये इसी प्रकार की हैं, और सारे विष्णु के पुराण में ही दी हैं और बहुत विस्तृत रूप से दिए हैं। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार की कथाएं दी हैं, और ये प्रमाणित करने की कोशिश की हुई है कि ये कथाएं भगवान की सत्य हैं, और इनमें भगवान ने अवतार लिया है। तो इन सभी अवतारों को हमें भक्ति के मार्ग पर चलने वालों को मान्यता देनी है। तो लोगों ने, किसी ने नरसिंह भगवान को कुल देवता मान लिया, तो किसी ने राम को माना, किसी ने कृष्ण को माना, और किसी ने अपने कुल देवता के रूप में जो है वो आपके जो अवतार दूसरे थे उनको माना, पर जिसकी जो भावना थी उस भावना के हिसाब से माना। और ये एक चमत्कार की बात है, ये कहा है विष्णु के पुराण में कि लक्ष्मी जी थी नहीं, और लक्ष्मी जी को उन्होंने अपने वाम अंग से प्रकट किया विष्णु ने। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आप तो अंतर्यामी थे, आप तो सृष्टि के संचालक थे, मेरी क्या आवश्यकता थी? तो लक्ष्मी जी से कहा कि नहीं, बिना नर के नारी और बिना नारी के नर अधूरा होता है, और शक्ति की आवश्यकता होती है, और तुम्हारी आवश्यकता मुझे और मेरी आवश्यकता तुमको, इसलिए दोनों मिलकर ये सृष्टि चलाएंगे। तो इसलिए मैंने तुमको जन्म दिया है, और मैं तुम्हारा एक नाम रखता हूँ, वो नाम तुम्हारा सभी लोग मेरे साथ लेंगे। मैं तुम्हारा नाम लक्ष्मी रख रहा हूँ, आज से लोग मुझे लक्ष्मी नारायण बोलेंगे। ये विष्णु पुराण में विष्णु के द्वारा कहलवाया गया है। अब 2 अलग अलग गाथाएं हैं। फिर हम शिव पुराण की तरफ चले जाते हैं या और दूसरे पुराणों में चले जाते हैं, जैसे भागवत पुराण में, तो हम क्या देखते हैं कि नहीं, विष्णु ने लक्ष्मी को जन्म नहीं दिया। लक्ष्मी का जन्म है वो सागर मंथन से हुआ, फिर सागर मंथन में लक्ष्मी ने वरण किया विष्णु को। तो इस प्रकार से ये होच पोच है पूरा, इस प्रकार से ये मिक्सअप है। तो ये समझ में नहीं आता है कि सत्य इसको माने कि सत्य इसको माने, इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा महत्व लोग दे नहीं पाते हैं। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने विष्णु महापुराण के बारे में और विष्णु अवतार के बारे में इतनी सहजता और सरलता पूर्वक आप हमने हमारे दर्शकों को मार्गदर्शित किए। समय की मर्यादा को देखते हुए आज की परिचर्चा को यहीं विराम करना होगा। अगले शनिवार फिर मिलेंगे नए एपिसोड्स और नए परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए जय शनिदेव। जय शनिदेव। दर्शकों, आज के परिचर्चा में आपने डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के श्रीमुख से
कई भ्रांतियों को जाना जो आपके मन में चल रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको बता दें कि अगर आप भी डॉक्टर विभाश्री दीदी जी से जुड़ना चाहते हैं या आपके मन में किसी भी तरह का कोई समस्या है जिसका समाधान आप पाना चाह रहे हैं, तो आप अभी ही उनके वेबसाइट पे जाएं, उनके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और अपने समस्याओं को भेज दें। साथ ही टीवी स्क्रीन पे जो नंबर दिए जा रहे हैं, आप उसके माध्यम से भी डॉक्टर विभाश्री दीदी जी से जुड़ सकते हैं। आज के इस परिचर्चा में इतना ही। अगले शनिवार इसी मंच पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुंजेश ओझा को दीजिए इजाजत। जय शनिदेव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।